कमलनाथ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कमलनाथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात कर हार की वजहों की रिपोर्ट देंगे। कल कमलनाथ ने बैठक कर हार की समीक्षा की थी और प्रत्याशियों ने कमलनाथ को अपने इलाके में हार की रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को अब आला कमान के साथ वो साझा करेंगे और यहां पर बड़ा मंथन कल देखने को मिला था। हर प्रत्याशी से मुलाकात करके कमलनाथ ने एक एक विधानसभा वार किस सीट पर क्या कारण रहे इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी और एक रिपोर्ट जो विस्तृत सामने आई उस रिपोर्ट को लेकर अब आला कमान को वो सौंपेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात है। दिल्ली दौरे पर कमलनाथ, पीसीसी चीफ और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, एक और अहम खबर, कमलनाथ मुलाकात कर रहे हैं आला कमान से। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कि पीसीसी चीफ वहां पर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए पवन, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ही ये जानकारी दी थी कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद वो वापस भोपाल लौट आएंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और हार की रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था, राहुल गांधी ने बैठक करके यह ऐलान किया था कि 150 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस जीतने जा रही, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 150 तो ठीक है, आधी भी 75 भी नहीं जीत पाई, 63 पर सिमट गई। तो इन्हीं हार की रिपोर्ट को लेकर कमलनाथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आला कमान को सौंपेंगे। पहले उन्होंने यहां पर स्थानीय जो है प्रत्याशियों से बातचीत करी, तमाम 230 हारे हुए और जीते हुए विधायकों से, और इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद अब कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या कमलनाथ अपना इस्तीफा भी दिल्ली में सौंप सकते हैं आला कमान को। तो एक चीज जो निकलकर अब तक के सामने आई है कि अभी शुरुआत में 24 घंटे पहले ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि आला कमान ने इस बुरी हार के बाद, जो ऐतिहासिक हार मिली है कांग्रेस को, ये कह सकते हैं कि उसको उम्मीद थी कि सरकार आ रही है, तो उस मसले पर आला कमान ने ही पूरा एक्टिव मोड दिखाते हुए कमलनाथ से इस्तीफा मांगा है। लेकिन अब कमलनाथ की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कोशिश ये है कि ये मैसेज दिया जाए कि आला कमान ने हमसे इस्तीफा नहीं मांगा है, हमारी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन अभी कांग्रेस के अंदर जो लॉबिंग चलती हुई नजर आ रही है पवन, वो सीएलपी लीडर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जब तक के कमलनाथ इस्तीफा नहीं देंगे उसके बाद ही उसके अंदर दौड़ शामिल होगी। लेकिन जो चीजें निकलकर साफ हो रही है, जो दिल्ली के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द दोनों पदों पर, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वहां पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। शब्बीर, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि नए चेहरे देखने को मिलेंगे। यहां पर एक चीज और समझना चाहेंगे हमारे आम दर्शकों के लिहाज से, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, उस वक्त एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें हार की कारणों का वहां पर उल्लेख किया गया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हिंदू विरोध और एक विशेष हम समुदाय के पक्ष में खड़े हुए नजर आए, इस वजह से ये वोट हुई, ध्रुवीकरण हुआ और ध्रुवीकरण की वजह से ये बंपर हार हुई है। उस रिपोर्ट पर कोई अमल होते हुए नहीं देखा गया और यहां पर अगर देखा जाए, सनातन विरोधी बयान स्टालिन के बेटे की तरफ से सामने आए, ये भी हार के कारणों की वजह बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आला कमान के द्वारा, हालांकि कमलनाथ ये कहते रहे कि हम तो श्रीलंका में भी जाके मंदिर बनाएंगे, लेकिन आला कमान के द्वारा कोई भी ऐसी बड़ा इस बयान को, उदयनिधि स्टालिन के बयान को काटते हुए कोई ऐसा बयान सामने नहीं आता। क्या वो भी कारण हो सकता है और इस पर आपको लगता है अपने पत्रकारी नजरिए से कि क्या कुछ असरदार होगा? देखिए, जो रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं, एंटनी रिपोर्ट की बात की जाए तो 2014 में रिपोर्ट दी गई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिस तरीके से कांग्रेस की यूपीए 2 की रणनीति रही है, उससे बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब हुई थी जनता को कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बहुसंख्यकों के साथ नहीं, वो अल्पसंख्यकों के साथ है। और इसकी रिपोर्ट भी बाकायदा दी गई थी और उसके बाद कई कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की भी गई। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए या कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर या ध्रुवीकरण को लेकर सियासत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे को होर्डिंग भी लगाए
उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से, कोशिश की गई थी जी। कि इसको मुद्दा बनाया जाए कि 22 जनवरी को जब रामलला के ये कह सकते हैं कि मंदिर का शिलान्यास होगा तो उस वक्त आप सबको आना है। तो कोशिश की गई थी लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली थी। ये बात बीजेपी के नेता जानते थे और उसके बाद स्ट्रेटेजी भी बदली थी, क्योंकि कमलनाथ बीजेपी की ही पिच पे बैटिंग कर रहे थे हिंदुत्व वाले पे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा करवाई थी, छिंदवाड़ा में प्रदीप मिश्रा की भी कथा करा दी थी। कांग्रेस के अंदर विरोध होने के बावजूद जो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदुत्व को लेकर तो कमलनाथ ने लंबी लाइन खींच दी थी, जिसको लेकर सवाल बीजेपी उठा भी रही थी। तो बाकायदा कांग्रेस की तरफ से उसको लेकर काउंटर भी किया जा रहा था कि हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर का कमलनाथ ने सेमरिया में बनाया है, छिंदवाड़ा में। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो अभी इस बार का चुनाव की बात की जाए, इस बार का जो चुनाव मुझे होता हुआ नजर जो आया पवन, वो हिंदुत्व को लेकर नजर नहीं आया। खासकर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में जरूर हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारी है और इसके साथ साथ जमीनी रिपोर्ट, जमीनी चीजें भाप नहीं पाई और बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाई और जमीन से जो रिपोर्ट आ रही थी उस पर काम किया और जीत हासिल करी।